ये देख लो दोस्तों, किट्टू को फिर आ गई छत पे। ये देख रहे हो, इसको मेरे बिना चैन ही नहीं है। ये देखो क्यों आई है, अच्छा मेरे से बात करने के लिए। देख लो मेरे बिना नहीं रहती है छत पे। देखो देखो इस टाइम टेरिस पे आई है, मस्ती कर रही है। शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, फुल वीडियो बनाती हूँ। ये देखो, ये देख लो, सारा दिन मस्ती, सारा दिन मस्ती ये करती है किट्टू मम्मा। किट्टू मम्मा क्या करती है, बता दे सबको क्या करती है किट्टू। हैं किट्टू, करती क्या है ये तो बता दे। दिखाई दे रही है? मैंने तो हर तरह के वीडियो बना के देख लिए। अब तो धूप भी कम आती है, सर्दी शुरू हो गई ना। नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना भी खत्म होने वाला है, सर्दी शुरू हो गई है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये है हमारी किट्टू मामा। किट्टू अब बड़ी हो गई है। सब बच्चों को इतना सुख नहीं मिलता, सब किस्मत वालों को मिलता है भाई, ऐसे नहीं मिलता। कितने कुत्ते ऐसे हैं सड़क पे मारे जा रहे हैं, कोई गाड़ी के नीचे उनको मार रहा है। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। उस जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। कल भी मैंने सड़क पे कितना बढ़िया वीडियो बनाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता मेरे को वीडियो बनाने का। मैं बस वो एक दो व्यूज़ के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ और कोई बेनिफिट नहीं है। वीडियो आगे नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं। व्यूज़ आए चाहे नहीं आए, मोटिवेट रहना चाहिए। हमें मोटिवेट खुद ही होना होता है, कोई नहीं करता मोटिवेट। मोटिवेट आपको खुद ही होना होता है। आप ये सोचोगे कि कोई आ जाएगा और आपकी हेल्प कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ठोकरें लगती है ना तो अच्छों की हवा निकल जाती है। तो हम तो फिर भी सिंपल से साधारण से इंसान हैं, डॉग्स की हेल्प करते हैं। तो जब ठोकरें लगती हैं तो तान्या जैसी हिल गई तो हम तो क्या ही चीज़ है। आप खुद सोचिए, जब उसको बोल दिया उसके फियांसे ने कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम बहुत मोटी हो, तो उसने अपने आप को फिट किया, उसने खुद ही खुद को बनाया है। इसी तरह से बस यही है, हमारी और तान्या की कहानी भी मिलती है। हमने खुद ही खुद को बनाया है ना किट्टू?
यस, ये देखो मस्ती, इसको इतना भरोसा है ना मुझ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। दिन रात 24/7 हमेशा इसको मुझ पे भरोसा रहता है। सभी डॉग्स मुझ पे भरोसा करते हैं, कहीं पर भी मुझे डॉग मिल जाते हैं। वो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशबू है जो कभी निकलेगी नहीं अब, प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की। तो ये खुशबू ना कभी निकलती नहीं है आपके अंदर से। जब आप जानवरों से प्यार करते हो ना, तो आप होते हो डाउन टू अर्थ। ये देखो धूप चली गई है, बिल्कुल धूप गायब है। अगर आपने सुबह सुबह कपड़े धो लिए ना तो ठीक है, वरना तो फिर बेकार है। बाद में कपड़े धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कपड़े मशीन में से निकलने के बाद भी ना सूखते नहीं हैं। दिल्ली में तो ये है, मौसम ऐसा है कि आप लाख कर लो तो वो अच्छे सब तरीके से सूखेंगे नहीं। और मैंने कपड़े धो लिए हैं, फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े हैं, पड़ोसियों के भी सूख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत कुछ बदलता रहता है, डेली बदलता है। मैं डेली आपके लिए ब्लॉग बनाती हूँ, डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, जो भी कुछ होता है आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए इस टाइम किट्टू टेरिस पर है और ये मुझे ढूंढते ढूंढते टेरिस पर आ गई। अभी आपने पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, गौरी और किट्टू दोनों बाहर चले गए थे सड़क पर, लेकिन फिर अभी दोनों आ गए। ठंडी हवा बहुत चल रही है यहाँ पर, बहुत ठंडी हवा है। ज़िंदगी रुकती नहीं है, प्रकृति अपना काम कर रही है तो इंसान को भी अपना काम करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छा काम करो। आप डॉग्स को मत मारो। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं डॉग को मारो, और बड़े बूढ़े काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डॉग्स को मारते हैं। बूढ़े लोग मार रहे हैं, लेडीज़ मार रही हैं, क्यों मार रही हैं समझ से परे है। और सुप्रीम कोर्ट को तो कोई राइट ही नहीं बनता डॉग्स के लिए कोई भी फैसला देने का, क्योंकि डॉग को भगवान ने बनाया है। और खुदा कह लो, भगवान कह लो, रब कह लो, अल्लाह कह लो, है ना, तो भगवान ने बनाया है। कोई भी धर्म के हों, भगवान ने ही बनाया। इंसान को भी भगवान ने बनाया और जानवर को भी। ये यूनिवर्स जो है ना, यही है जो भी कुछ है। एक ही जीवन है, अगला जीवन नहीं होता। आपने देखा होगा धर्मेंद्र साहब भी चले गए हैं, और कोई दुनिया में रहता नहीं है, सब चले जाते हैं। अगर जो बंदा आया है ना, वो जाएगा ही जाएगा। और आप अपना जब भी कभी आप सारा दिन के बाद रात को जब आप सोते हो, तो आप इस तरह से सो कि आपने किसी का बुरा ना किया हो, क्योंकि पता नहीं कल सुबह आपकी आँख खुले ना खुले, वो ही टाइम आपका आखिरी टाइम हो। समझ रहे हो? कई बार क्या होता है, लोग ऐसे सोते हैं तो सो ही जाते हैं, वो उठते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने फ़र्ज़, अपने अच्छे कर्म करके सो। गलत काम करके आप मत सोना। काफ़ी सारे लोग गलत काम करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे बहुत गलत काम हो रहे हैं, और अपनी गलतियों को लोग छुपाते भी हैं, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया जा रहा है। आज की डेट में इंसान तो क्या, जानवर को भी आप अकेला सड़क पे नहीं छोड़ सकते, इसकी भी आपको सेफ्टी करनी होती है। आपने देखा होगा मेरठ में भी जो स्टेरिलाइजेशन एक शेल्टर है, वहाँ पर भी लोग शराब, नशा, ये सब कुछ कर रहे हैं, और डॉग्स के साथ बेरहमी के साथ पेश आ रहे हैं। डॉग का रेप कर रहे हैं, डॉग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको भूखा रख रहे हैं। बहुत सारे शेल्टर ऐसे हैं जिन्होंने अब ये धंधा बना लिया है कि डॉग के बहाने वो पैसा ऐंठते हैं, और उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एक ही जगह है डॉग के लिए, वो है सड़क। ये सड़क पर पैदा हुए हैं और इनका राइट बनता है सड़क पर रहना, तो इनसे इनका राइट मत छीनो। ये सड़क के वासी हैं, इनको सड़क पर ही रहने दो। सुप्रीम कोर्ट को भी कोई राइट नहीं बनता इनके लिए कोई निर्णय लेने का, क्योंकि ये सड़क पर रहते हैं। इनसे ज़्यादा गलतियां तो इंसान करता है, और इंसान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के करते हैं। आपने देखा भी होगा अभी अशनूर ने जानबूझ के तानिया को मारा, तो ये गलत है। तानिया को मारने का गलती उसने जो करी है अशनूर ने, बहुत बड़ी गलती है। ये देखो गौरी को वो मेड डरा रही है, वो देखो चली गई उस साइड पे, और मुझे 1 सेकंड की आने में देर हो गई।
और कल भी मैंने परसों आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो मेड उसको पत्थर मार रही थी, गौरी को। और कल तो मैंने देखा कि एक और बंदा है जो गाड़ी के नीचे डंडा घुमा घुमा के डंडे से मार रहा था स्ट्रे डॉग को। तो लोग सड़क पर भी जीने नहीं देते। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ डॉग्स का, और मेरा बहुत टाइम जाता है इनका ध्यान रखने में, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चौकन्ने होना पड़ता है। काफ़ी सारी लेडीज़ आपने देखी होंगी जो दोपहर को सो जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजा तो सो गई, पति को काम पे भेजा तो सो गई। ये देखो, ये रही वो मेड, ये दिख रही है आपको, ये रही, ये देखो, ये है वो, ये रही, ये देखो, ये देखो। ये औरतें कुत्तों को मार के आती हैं और फिर घरों में जाके काम करती हैं, और वो लोग इनसे काम भी करवा लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता ये क्या कांड करके आई हैं बाहर, समझ रहे हो आप। इसी तरह से आपको नहीं मालूम कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके पति कौन से कुत्ते को मार के आई हैं, है ना। काफ़ी सारी बूढ़ी औरतें भी हैं जो डॉग्स को मारती हैं। तो वो भी किसी की माँ होंगी, किसी की सास होंगी, किसी की भाभी होंगी, किसी की मामी, बहुत कुछ है रिश्ते। तो कुछ ना कुछ होंगी वो लेडी भी एक इंसान के रूप में हैवान, क्योंकि वो डॉग को मारती हैं और घर में जाकर के ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो बड़े अच्छे काम करके आई हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसे लोगों को, उनकी शक्ल पे दिख जाता है कि वो डॉग के साथ क्या करके आई हैं। और उनके पतियों को भी पता नहीं होता कि उनकी बीवी बाहर डॉग को पीट के आई है, समझ रहे हो आप। उनके बच्चों को भी नहीं पता होता कि उनके मन में इतना जहर पल रहा है। तो मैं हमेशा सच बोलती हूँ, सच बताती हूँ आपको, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को सच कड़वा लगता है, बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, और इस कड़वेपन की वजह से लोग नफ़रत करते हैं मुझसे। लेकिन ठीक है यार, मेरा रास्ता सही है, मुझे ये मालूम है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। अगर गलत रास्ते पे हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी। बस ये है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा बोल देती हूँ, जैसी हूँ वैसी बोल देती हूँ, और कुछ भी ऐसा नहीं करती जो कि हमारे घर वाले बोले अरे कुत्ते को मार के आई है। हम नहीं ऐसा करते, ना हम सामने वाले को करने देते हैं, लेकिन लोग अपने कर्म खुद ही ख़राब करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बात डॉग की हो रही थी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं बातें। तो हमने कोई सबको सुधारने का ठेका तो ले नहीं रखा। हर कोई यही बोलेगा ना, अभी कमेंट आ जाएंगे, अरे आपने क्या ठेका ले रखा सबको सुधारने का है, आप क्या गुरु मैया हो, सबको सुधारने का ठेका ले रखा है। खुद को सुधार लो, खुद को देख लो पहले, अपनी हालत तो सुधार लो। लोग यही बोलेंगे। अपने आप को फना करना पड़ता है एक परिवार को चलाने के लिए साहब, ऐसे घर नहीं चलता। न जाने कितने सालों की जद्दोजहद, खुद को अपने शौक़ को मारने के बाद, अपने सारे शौक़ ख़त्म करने के बाद हम अपने घर को चलाते हैं, क्योंकि सबके शौक़ तो पूरे होते नहीं ना। किसी एक का ही शौक़ कम होगा, है ना। सबके शौक़ तो पूरे होंगे नहीं, किसी एक को तो सरवाइव करना ही पड़ेगा। तो वो हम हैं जो सरवाइव करते हैं। ठीक है, बाय। कीटू सो रही है, धूप का मज़ा ले रही है टेरिस पर बिंदास होके। उसे पता है मेरी माँ मेरे साथ है, बस माँ साथ में है, सारी दुनिया साथ में। जैसे आपने देखा होगा ना कृष्ण भगवान, अर्जुन के साथ कौन है, कृष्ण भगवान, वही है किट्टू के साथ भी सिस्टम। हमारे साथ तो कृष्णा है, समझ रहे हो। कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो देखो वो आदमी कपड़े सुखा रहा है बालकनी में, देखो। बाय।